हाँ जी, सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखो आज दशहरा है। इस फेस्टिवल को हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। इसके बहुत सारे मायने हैं। हम तो सिर्फ़ सेलिब्रेट करते हैं। हम मतलब हमें तो भाना चाहिए, इंसानों को तो भाना चाहिए होता है कोई ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें इसके पीछे एक मैसेज होता है। हर फेस्टिवल को जब जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी होटल में जाके बाहर घूमने-फिरने जा रहे हैं, आउटिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब बच्चों के लिए पार्टी में जा रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ़ इतना जो आजकल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो हम उनको क्या सिखा रहे हैं? मतलब सिर्फ़ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का सिर्फ़ इतना ऐसा मीनिंग नहीं होता है कि हम मतलब मेले में जाके रावण के पुतले को आग लगा रहे हैं, कुंभकर्ण को, मेघनाद को आग लगा रहे हैं और देख के आ रहे हैं। हम सीखते क्या हैं इससे? मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है, मतलब सिखाने कोई भी फेस्टिवल है, मतलब दशहरा ही नहीं, विजयदशमी नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। हर फेस्टिवल के पीछे की एक मतलब उसके एक उपदेश होता है। वो उपदेश को हमें फॉलो करना चाहिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। विजयदशमी है, जो दशहरा है, जो हम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब इसमें इसकी रेलेवेंस क्या है? मतलब इस फेस्टिवल के पीछे मैसेजेस क्या हैं जो हमें पता होने चाहिए, मतलब जो हमें इन जिन बातों का ख़्याल रखना चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा फेस्टिवल है, मतलब इसका जो पहला पॉइंट है, जो हम बा 5 पॉइंट्स की बात करते हैं इसके बारे में। पहले पॉइंट में क्या है कि इसकी इम्पोर्टेंस, मतलब 5 रेलेवेंट पॉइंट्स बताएँगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सेलिब्रेशन ऑफ विजयदशमी। फर्स्ट रेलेवेंट पॉइंट है, इट इज़ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। इसमें इसमें क्या है, हमारा धर्म है ना, जो धर्म की अधर्म के ऊपर जीत, ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है इसके पीछे। मतलब अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत। अब रावण की जब हम बात करते हैं, तो रावण के बारे में जब भी हम सोचते हैं या विजुअलाइज़ करते हैं, तो हमारे दिमाग में पहला क्या आता है कि बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल, बहुत बड़ी बॉडी, 10 मुँह, उसके इतने सारे मुँह दिखाए जाते हैं, चेहरे दिखाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वो 10 मुँह सच में थे उसके पीछे भी एक रीज़न था। उसका मतलब था कि 10 मुँह के जितना उसके अंदर ज्ञान था, उसके अंदर ताकत थी। मतलब जितने द द 10 बंदे होते हैं, जितने मुँह उसके लगाए गए थे चेहरे पर, मतलब पुतले पर जो लगाए जाते हैं, उसका मतलब उसके ऊपर इतना ज्ञान था, देखो, इसका मीनिंग थोड़ा-सा आपको विस्तार में समझाता हूँ मैं। उसको क्या है कि 4 वेदास और 6 शास्त्रास की न न न नॉलेज थी। वो बहुत एक सिर्फ़ एक वॉरियर था, किंग था, स्कॉलर था, म्यूज़िशियन था, संगीत का बड़ा शौक था उसके, गाने बजाने का बहुत शौक था। मतलब उसमें अच्छी क्वालिटीज़ भी थी, इतना भी बुरा नहीं था। जो आज का जो आज के ज़माने के जो राक्षस हैं ना, आज के ज़माने के जो बुरे लोग हैं, वो रावण से भी बुरे हैं। हम रावण को तो हर साल फूँकते हैं, उसका पुतला आग लगाते हैं, जलाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरे लोग आज के कलयुग में हैं, जो आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, किसी को किडनैप कर लिया, मर्डर कर दिया, चाकू मार दिया, रेप कर दिया। इस टाइप के आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे। मतलब अब रावण की बात करें, रावण ने तो सीता माता को हाथ तक नहीं लगाया था, सिर्फ़ किडनैप करा था। साधु का वेश धारण करके उसने सीता माता को किडनैप करा था, धोखे से किडनैप करा था, लेकिन आजकल के जो लोग हैं ना, आजकल के लोग तो इससे भी बड़े-बड़े पाप कर रहे हैं, उसको कौन मारेगा? हम सेलिब्रेट तो करते हैं इस फेस्टिवल को कि अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत। पर इसको हम फ़ॉलो नहीं करते अपनी रोज़मर्रा की जो आजकल की ज़िंदगी है, उसमें हम कैसे लेकर आएँ इसको? हम अपने अंदर की बुराइयों को क्यों नहीं मारते? हम रावण के पुतले को तो हर साल आग लगाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की बुराइयों को भी आग लगा दें, उनको भी ख़त्म कर दें, उनको भी मार दें। रावण इतना बुरा नहीं था, रावण के अंदर तो न न नॉलेज ही बहुत थी। 4 वेदास और 6 शास्त्रास की नॉलेज आज के ज़माने में किसी को नहीं होगी। मतलब इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ कि किसी को उसके रावण के जितना ज्ञान या अकल, मतलब जितनी न नॉलेज उसमें थी, बहुत बड़ा रूलर था, किंग था। बस हाँ, वो कभी-कभी देखो, इंटेलिजेंट होना अलग बात है, बुरा होना अलग बात है। इंटेलिजेंट इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान हो। देखो, मैं बताता हूँ, आप कोई भी पोस्ट हासिल कर लोगे ज़िंदगी में, कभी न कभी कोई न कोई अचीवमेंट किसी भी फ़ील्ड में हासिल कर लोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे आप किसी न किसी फ़ील्ड में, लेकिन जब तक आप अच्छे इंसान नहीं है ना, तो ऐसी अचीवमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, वो व्यर्थ हैं। मतलब आपको पहले तो अच्छे इंसान बनना है, उसके बाद आप कुछ दूसरी चीज़ें हासिल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं,
या एक्टर सिंगर बनना चाहते हैं, इस बहुत सारी सफलताएँ आप ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इन सभी सफलताओं को प्राप्त करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सभी सफलताएँ आपकी व्यर्थ हो जाएँगी जब आप अच्छे इंसान नहीं होंगे। अब रावण की इतनी सारी उसमें क्वालिटीज़ थी, उसमें म्यूज़िक संगीत का शौक था, उसमें नॉलेज बहुत थी, ज्ञान बहुत था, हर चीज़ की नॉलेज थी, पर वो सारी जो उसकी इंटेलिजेंस थी, इंटेलेक्ट थे, उसके जो दिमाग की बातें थी, अच्छी बातें थी, वो सब भूल गए क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं था, उसने कुछ बुरे काम कर दिए थे। मतलब सीता माता का अपहरण कर कर लिया था, किडनैप कर लिया था, लेकिन उसके अलावा उसने और कुछ नहीं किया। मतलब पावर थी, उसको कुछ सिद्धियाँ प्राप्त थी। रावण को ब्रह्मा जी की भगवान लॉर्ड ब्रह्मा जी की तरफ से कुछ सिद्धियाँ प्राप्त थी, तो उस सिद्धियों का उन्होंने गलत उस सिद्धियों का उसने गलत प्रयोग किया। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप हर इंसान को कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब जो कोई भी जैसे कला है किसी इंसान में, कोई सिंगिंग में बहुत इंटेलिजेंट है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, कोई मतलब स्टडीज़ में बहुत अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा होता है। हर एक इंसान की एक अलग-अलग ना एक स्पेशलाइज़ेशन होती है। तो वो अगर इंसान को अगर अगर कोई भी इंसान ये सोचने लगे कि ये इंटेलिजेंस मेरी वजह से है, ये मैंने सब हासिल किया है, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी है, तो वो गलत सोच रहा है। कोई भी अगर आपके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, तो उसको परमात्मा की बख्शिश ही समझिएगा, वो परमात्मा ने बख्शिश की है, आपको सिद्धियाँ दी हैं कुछ प्राप्त। अब उन सिद्धियों का आप गलत इस्तेमाल करने लग जाएँगे, तो आपको कौन याद करेगा? आपको लोग सब पागल कहेंगे और आपको हासिल तो बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन दुनिया की मोहब्बत नहीं हासिल कर पाओगे। मौत के वक़्त ना लोग आपको लानतें देंगे, गालियाँ देंगे, बुरा-भला कहेंगे आपको। इसीलिए इसको मतलब इसका जो पहला पॉइंट है, पहला रेलेवेंट पॉइंट है जो दशहरे का, वो ये है कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। अच्छी चीज़ों की बुराई पे जीत हासिल करना। कोई भी आप गलत काम करोगे ना एक दिन आपके पास मुड़कर आ ही जाएगा। कर्मा इज़ वेरी मतलब डेंजरस। आज आप किसी के साथ बुरा करोगे, आज नहीं तो कल आपके साथ बुरा होना ही होना है। अब देखो, सबसे हमने आपको माइंड को कंट्रोल भी करना सीखना है इसमें। तो रावण ने जो काम किए मतलब इतने दिमाग होने के बाद भी, इतनी बुद्धि होने के बाद देखो दिमाग उसमें बहुत था, इंटेलिजेंस बहुत थी, लेकिन मन को काबू नहीं कर सका। हमें सबसे पहले अपने मन को काबू दूसरा जो पॉइंट हमारा है कंट्रोल योर माइंड, लर्न टू कंट्रोल योर माइंड क्योंकि रावण बहुत इंटेलिजेंट था। इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उसने कुछ गलतियाँ कर दी, लेकिन क्योंकि ये मन था, मन को काबू नहीं कर सका और मन को काबू करना दुनिया का सबसे कठिन और मुश्किल काम है। जिसने मन को काबू नहीं ना किया, उसकी सभी सफलताएँ, सभी इंटेलिजेंट जो पॉइंट्स होते हैं, जो भी उसने सिद्धियाँ प्राप्त करी हैं, जो भी कुछ सीखा है ज़िंदगी में, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। मन ने जो जब क्योंकि रावण के साथ भी ऐसा हुआ, इंटेलिजेंट तो बहुत था, लेकिन मन ने जब अपना नाच नचाया ना, तो सारी इंटेलिजेंस जो जितनी भी उसकी अच्छी खूबियाँ थी, वो सब व्यर्थ हो गई। थर्ड पॉइंट जो है ना इसका हमारा, थर्ड पॉइंट है सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। मतलब वी नीड टू प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज। लॉर्ड रामा जो राम जी थे, वो विष्णु का अवतार थे। वो धरती पे उनका जन्म ही मतलब रावण का वध करने के लिए हुआ था। हर इंसान, जब भी कोई इंसान दुनिया में पैदा होता है, उसको कुछ ना कुछ कार्य भगवान की तरफ से पहले ही सौंप दिए जाते हैं, उसके खाते में, उसके अकाउंट में लिख दिए जाते हैं कि ये काम उसको करने हैं। और वो जो लॉर्ड राम ने जो राम जी ने जो किया इस दुनिया मतलब भगवान रावण का वध किया, वो हमारे लिए एक सीख थी। हमें एक वैसे उन्होंने कोई ये वाली सीख नहीं दी थी लोगों को कि देखो अगर राम जी चाहते ना, अगर राम जी चाहते तो लंका को मतलब लंका में घुस के रावण को मारा है उन्होंने। वो चाहते खुद खुद मतलब राजा बन सकते थे वहाँ के। उन्होंने सोने की लंका छोड़ दी थी। आज के ज़माने में कोई 10 रुपए की चीज़ नहीं छोड़ता। कोई इंसान ने अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है, किसी के 1 इंच या 1 फुट की ज़मीन भी इधर-उधर हो जाए ना, तो हम सामने वाले से फाइट कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं और राम जी ने उस ज़माने में सोने की लंका छोड़ दी थी। ये क्या बताता है हमें? ये हमें मतलब बताता है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए हमें। राम जी के अगर मन में थोड़ा-सा भी लालच होता है, पहले तो उन्होंने अपना घर छोड़ा, 14 साल का वनवास में गए थे वो, अपने माँ-बाप का घर छोड़ा, वो भी वही बहुत बड़े राजा के घर में पैदा हुए थे। राम जी भी कोई छोटे-मोटे गरीब परिवार में, गरीब घराने में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन पहले अपना वो घर छोड़ा, वचन दिया था उन्होंने अपनी माताजी को। और यहाँ पर आके सोने की लंका छोड़ दी, तो ये बहुत बड़ी है। हमें अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, अपने कल्चरल हेरिटेज को इसको हमें प्रिज़र्व भी करना चाहिए, उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। सिर्फ़ सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होगा कि हम राम जी आए थे ऐसे-ऐसे, हमें उनसे कुछ बातें सीखनी भी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो हम ये इनसे सीख सकते हैं। विजयदशमी से कुछ ही दिन पहले हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। 9 दिन की नवरात्रि होती है। नवरात्रि का मतलब ये होता है नवरात्रि। इसमें हम फास्ट रखते हैं, प्रेयर्स करते हैं
मतलब लोगों की गुड हेल्थ और अपनी गुड हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, डेली प्रार्थनाएं करते हैं, डिफरेंट प्रकार, अलग अलग प्रकारों की प्रार्थनाएं करते हैं हम। इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ। माँ दुर्गा जो होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आती हैं इसमें, अलग अलग, वो आपको अगले पॉइंट में समझाएंगे। तो इन्होंने एक फाइट, इनकी जंग हुई थी, एक वो राक्षस का नाम था महिषासुरा। तो उसके साथ फाइट हुई थी। 9 दिन तक ये बैटल चली थी। 10वें दिन उन्होंने ये बैटल जीत ली थी। तो 10वें दिन को हम विजयदशमी के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे आया है, मतलब इसमें भी वही सेम वो जो बातें पिछले पॉइंट्स में राम जी वाले, रावण वाले पॉइंट में थी, वही है यहाँ पे है कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। मतलब इसमें लोग फास्ट करते हैं, लोगों की दुआ करते हैं। जब विजयदशमी से एक दिन पहले ना हम सेलिब्रेट करते हैं आखिरी नवरात्रि। इसमें क्या करते हैं हम ना, हलवा पूरी का प्रसाद बनाते हैं। जो छोटी बच्चियां होती हैं, 8 या 9 बच्चियां होती हैं इसमें, उसको मतलब खाना खिलाते हैं। पहले फास्ट करते हैं 8-9, मतलब अन्न का दाना मतलब नहीं अपने मुंह में लेके जाते। तो ये मतलब चीज़ें होती हैं जो हमें ख्याल में रखनी चाहिए। मतलब हम सेलिब्रेट तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन इसका हमें मतलब जब तक हमें इसकी पीछे की स्टोरी नहीं पता होगी, तो हमें इसको सेलिब्रेट करने का भी कोई फायदा नहीं है। विजयदशमी से पहले जो नवरात्रि होती हैं, नवरात्रि को हम क्लासीफाई करते हैं 3 गुणाज में, अकॉर्डिंग टू वेदास, अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स। इसमें 3 गुणा कौन से होते हैं? तमास, राजस एंड सत्वा। पहले जो 3 दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं जिसके मतलब नवरात्रि के, वो दैट इज सेलिब्रेट इन द फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा। ये गुण होते हैं। माँ दुर्गा की कौन सी क्वालिटीज होती हैं? उनमें होता है गुस्सा, एंगर, और जो मतलब बीच के जो 3 दिन होते हैं, ये दैट इज मतलब ऑनर्ड इन द फॉर्म ऑफ मतलब माँ लक्ष्मी। अच्छी चीज़ें, जेंटल चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो मतलब बट इन द मटेरियलिस्टिक फॉर्म। लक्ष्मी माँ रिप्रेजेंट करती हैं पैसा को, ऑनर को, वेल्थ को। और जो आखिरी के 3 दिन होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं माँ सरस्वती को। सरस्वती हमें क्या, माँ सरस्वती हमें क्या देते हैं? वो हमें नॉलेज देते हैं, एनलाइटनमेंट देते हैं, दिमाग देते हैं। तो ये जितने भी गुण हैं ना दुनिया में, इस प्रकृति में, कोई भी जीव, कोई भी पशु, कोई भी इंसान, कोई भी पदार्थ, कोई भी एटम, नॉट इवन सिंगल एटम, कोई भी एटम इन तीनों गुणों से के बिना मतलब ये सभी गुण, ये तीनों गुण नवरात्रि वाले जो मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों गुण हर एक पदार्थ के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हमें इन पे जीत हासिल करनी है, कितना इनको बैलेंस करना है, इनको सेंटर करना है। नवरात्रि की हम माँ से क्या प्रेयर करते हैं? नवरात्रि में हम प्रेयर करते हैं कि इन तीनों गुणों पे हम जीत हासिल कर लें, इनके ऊपर बैलेंस बना लें। और इसको जीत हासिल करने के बाद प्रेयर करते हैं हम कि इन तीनों गुणों को, देखो हर किसी इंसान के अंदर ये गुण मौजूद हैं, लेकिन हमें उनको सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, उसे यूज करना नहीं आता। मतलब उसको हम अपनी ज़िंदगी की, निजी ज़िंदगी में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। देखो हर चीज़ का अगर बैलेंस बना के रखोगे, तो वो आपको फ़ायदेमंद, आपको फ़ायदा करेगी, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स होने वाले, रिजल्ट होने वाले हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर ओवर हो जाती है लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर गुस्सा अगर ओवर हो गया आपकी लाइफ में, एंगर गुस्सा हो गया, देखो गुस्सा आपको सिर्फ तब करना है बुरा, जब कोई बुरा काम हो रहा हो, गलत हो रहा हो। जैसे अपना फेस्टिवल है ये, इसको सेलिब्रेट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत। तो अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत के लिए तो हमें गुस्सा तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन लिमिट में कितना गुस्सा करना है, कहाँ करना है, वो हमें पता होना चाहिए। और पैसा, देखो पैसा तो सभी को चाहिए। अगर ज़्यादा पैसा भी हम कमा लेंगे तो उसका भी हम क्या करेंगे? हमें उसका बैलेंस बनाना है। माँ लक्ष्मी से हमें प्रेयर करनी है कि हमें इतनी सद्बुद्धि देना, इतनी अकल देना कि हमें कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है। हमें कुछ पैसा जितना भी हम कमाते हैं, गरीबों में दान भी करना चाहिए। मतलब जो, देखो जितना भी पैसा हमें भगवान ने दिया है, वो सारा हमारे लिए नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, पैसे की क्वालिटी, पैसा हर कोई कमाना चाहता है। मतलब हर कोई इंसान वेल्थ कमाना चाहता है, प्रॉपर्टी कमाना चाहता है, बहुत सारी मतलब जिंदगी में बहुत खूब पैसा कमाना चाहता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। पैसा जितना जल्दी जल्दी आ जाए उतना अच्छा होता है। और पैसा हक हलाल की कमाई होनी चाहिए। कभी भी गलत काम से, किसी का हक मार के गलत काम से कमाई हुई जो पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगी, वो आपके किसी काम नहीं आने वाली फ्यूचर में। हक हलाल की कमाई आनी चाहिए, किसी का मतलब हक नहीं मारना चाहिए। और अगर किसी आपके कमाए हुए पैसे से किसी का नुकसान हुआ है, किसी का मतलब नुकसान हुआ है, तो वो पैसा आपके किसी काम नहीं आने वाला। कर्मा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको भी नुकसान करेगा। और तीसरी जो लास्ट के 3 दिन होते हैं नवरात्रि के, इसमें माँ सरस्वती की हम बात करते हैं। माँ सरस्वती ऑनर किसके लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं नॉलेज के लिए, दिमाग के लिए,
आर्टिस्टिक नेचर है उनकी काफ़ी। तो ये एनलाइटनमेंट के लिए, तो हमें भगवान से ये दुआ करनी है, हमें ये प्रेयर करनी है, ये प्रार्थना करनी है कि ये हमें मतलब ये तीनों जितनी भी नॉलेज है, नॉलेज देखो जितनी ज़्यादा आ जाए उतनी अच्छी है, लेकिन उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, लेकिन कम ज्ञान भी कभी-कभी बहुत आपको मतलब बहुत अच्छे रिज़ल्ट लेके दे सकता है। आपको कितना ज्ञान कहाँ यूज़ करना है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे, ये जो हम विजयदशमी को सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसको ये मतलब ये 5 पॉइंट्स के मतलब इसके रेलेवेंट पॉइंट्स हैं दशहरा को सेलिब्रेट करने के। जब तक ये पॉइंट हमें पता है अच्छी तरह से, इनको फॉलो हमें इसको फॉलो भी करना चाहिए। मतलब ये वाले पॉइंट्स बहुत सारे लोगों को पता होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि इसको फॉलो कब करना है, कितना फॉलो करना है। अब ये 5 पॉइंट्स को अगर हम अपने जीवन में धार लें, इसको हम फॉलो करते रहें ईच एंड एवरी डे, तो तब जाके विजयदशमी को दशहरे को सेलिब्रेट करने का असल मकसद हमारा कामयाब होगा। बिना मकसद के अगर आप ऐसे ही सेलिब्रेट करी जा रहे हैं, अगर आप खुद ही नहीं पता कुछ भी, तो हम किसी को क्या बताएंगे अपने कल्चरल हेरिटेज को। अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए हमें जो भी हम फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जो भी हम त्योहार बनाते हैं, उसके पीछे के जो उपदेश होते हैं, कहानी होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं विजयदशमी की। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।